साथियों नमस्कार, मैं एमपी कौशिक। हर माँ बाप का सपना होता है कि उसका बेटा या बेटी अफसर बने। हर डॉक्टर ये चाहता है कि उसके बच्चे डॉक्टर बने। हर मंत्री, मुख्यमंत्री, एमपी, एमएलए ये चाहते हैं कि उसके बच्चे राजनीति में एक बड़े राजनेता बनते हुए बड़े पद को होल्ड करें। वकील का बेटा वकील बने, ये वकील भी चाहता है। लेकिन कमाल की बात ये देखिए कि चाहे बड़ा जमींदार हो या छोटा जमींदार हो, किसान कोई भी हो, वो नहीं चाहता कि उसका बेटा किसानी करे, वो किसान बने, वो किसानी करते हुए आगे बढ़े, भले ही उसके पास ज्यादा जमीन हो या कम जमीन हो। उसके पीछे का कारण ये है कि जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है किसानी करने के लिए, और किसानी करते हुए ये भी कोई गारंटी नहीं है कि वो फसल जो उगा रहा है उसको मार्केट में उचित दाम मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। झगड़ा आज एमएसपी पर छिड़ा हुआ है। हालांकि नॉर्थ इंडिया के हरियाणा और पंजाब की अगर बात करें तो यहां पर एमएसपी कुछ फसलों पर दी जाती है, और उसी का परिणाम है कि यहां के किसान खुशहाल किसान है बनिस्पत अन्य प्रदेशों के। पूरे देश के किसानों की अगर बात करें तो स्थिति बद से भी बदतर है। अपना रोजमर्रा का काम करते हुए भी वो जो फसल उनके हाथ में आती है उससे उनके घर का गुजारा तक नहीं चलता। बच्चों को अच्छी शिक्षा देने, अच्छी परवरिश करने की बात तो आप छोड़ दीजिए। हम ग्राउंड जीरो पर गए, खेत में गए, और खेत में जाकर के हमने खुद देखा और खेत में जाकर किसान से ये बात करी कि जो आपकी थाली में टमाटर पहुंचता है, आप जिस टमाटर से तड़का लगाने का काम करते हैं, वो कितनी मेहनत से तैयार किया जाता है, और वो 2 महीने में या 1-1.5 महीने की फसल टमाटर की नहीं होती है। उसमें बाकायदा 6 महीने का प्रोसेस है। सबसे पहले पौध तैयार की जाती है जिसमें लगभग 1 महीना लगता है। उसके बाद उस पौध को खेत में रोपने का काम किया जाता है, और उससे पहले जो खेत को तैयार करते हैं उसमें खाद, दवाई, न जाने कितना खर्चा करने का काम किसान करता है। लेकिन उसके बाद भी उसे कोई गारंटी नहीं है कि उसकी जो फसल है, जो टमाटर की फसल वो पैदा कर रहा है, उसका दाम उसे सही मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। 50,000 तक अगर 1 एकड़ में खर्चा हो जाता है, उससे ज्यादा का हो जाता है। आप कितने आदमी उसमें काम करते हैं उसका अंदाजा तो लगाना छोड़ दीजिए, क्योंकि किसान अपनी मेहनत को कभी नहीं जोड़ता है। वो केवल जो खर्चा उसका होता है उसको ही जोड़ता है कि मेरा इतना खर्चा हो चुका है। टमाटर की फसल कैसे तैयार होती है, आइए किसान से बात करते हैं, खेत में जाकर के बात करते हैं। आपको पता लगेगा कि कितनी मेहनत के साथ किसान आपके लिए टमाटर पैदा करता है। हम धानोखेड़ी गांव में पहुंच चुके हैं, और यहाँ सुबह सुबह ट्यूबवेल चला हुआ है टमाटर खेत में पानी लगाने के लिए। और यहाँ जाकर के ये अंदाज़ा आप भी लगा सकते हैं अगर आप खुद वहाँ पर जाकर के देखें कि कितनी मेहनत किसान करता है। सुबह सुबह जब आम व्यक्ति अपनी रजाई नहीं छोड़ता, किसान ठंड में या जैसा मर्जी परिस्थिति का मौसम हो वो खेत में जाकर के काम करता है, आपके लिए मेहनत करता है, और लोगों को अच्छा टमाटर मिले उसके लिए मेहनत करता है। ये टमाटर का खेत तैयार किया जा रहा है, और टमाटर जो आपके घर तक पहुंचता है उसमें कितनी मेहनत किसान करता है इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। ये देखिए कि टमाटर साफ़ सुथरे तरीके से आपके घर तक पहुँचे, आपकी थाली तक पहुँचे। आप देख रहे हैं कि पॉलीथीन से किसान ने पूरी मेहनत के साथ पूरे खेत को ढक दिया ताकि टमाटर जब आएँ उस पर मिट्टी ना लगे। अभी ये किसान जो हमारे साथ खड़े हैं ये बताएंगे कि कब इन्होंने टमाटर लगाया और किस तरीके से
ये पॉलीथीन को इन्होंने ढकने का काम किया और इसके साथ साथ इसके पीछे कारण क्या है कि पॉलीथीन ढक दिया, जबकि पहले जो खेती करते थे उस टाइम ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, पॉलीथीन ढका नहीं जाता था। आपका नाम क्या है? इंद्रेश कुमार है जी। इंद्रेश कुमार। इंद्रेश, ये बताइए कि ये जो आपने पॉलीथीन लगाए इसके पीछे कारण क्या है? पॉलीथीन से जी एक तो खरपतवार नहीं होने का जी। अच्छा। और नंबर 2 जी टमाटर साफ सुथरे रहेंगे। अच्छा। धूल मिट्टी से बचे रहेंगे। धूल मिट्टी से बचे रहेंगे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये जो टमाटर आपने कब लगाया था, जो इतने साइज अभी हुआ है, इसको कितना टाइम हुआ लगे हुए? ये तो जी 13 दिसंबर का लगा हुआ है सर। 13 दिसंबर। हाँ जी, हाँ जी। 13 दिसंबर, अब जनवरी और 2 महीने हो गए हैं। हाँ, 2 महीने। लगभग 2 महीने से ज़्यादा हो। 2.25 महीने हो गए। 2.25 महीने हो गए। और ये कब तैयार होगा? ये जून में, मई के लास्ट में चलेगा जी। मई के लास्ट में ये स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो ये जब टमाटर आएगा उस टाइम आपको क्या उम्मीद है कि कितने रुपए किलो के हिसाब से ये बिकना चाहिए, ताकि आपकी जो मेहनत है वो निकलाए और 2 पैसे बचे भी? कम से कम 25 रुपये के जी तो। कम से कम 25 रुपए किलो के हिसाब से। हाँ, बिके तब जाके जी इतनी लंबे मेहनत का जी जो है परिश्रम का। दिन रात मेहनत करने के बाद 25 रुपए किलो के हिसाब से किसान को अगर टमाटर का दाम मिलता है तब उसे 2 पैसे बचते हैं। लेकिन देखने में ये आता है कि जब किसान की फसल आती है उस टाइम टमाटर 2 रुपए किलो, 1 रुपए किलो के हिसाब से किसान का जाता है, जो कि मेहनत किसान की होती है वो भी नहीं निकलती। इसके साथ साथ इसमें खरपतवार का जो दवाई डालने का काम करते हैं, पेस्टिसाइड डालने का काम करते हैं, इतना ज़्यादा महंगी है कि किसान के पल्ले कुछ पड़ता नहीं है ज़्यादातर समय में। कितना इसमें खर्चा आ चुका है अब तक? अब तक आए गए होगा जिसमें 15,000 के करीब। 15,000। हाँ जी। और मई तक जब ये टमाटर स्टार्ट होगा उस टाइम तक कितने की संभावना है कि खर्चा इसमें हो जाएगा? पॉलीथीन डाल के तो जी 25 पे चला गया। अच्छा। हाँ जी। पॉलीथीन लगाने के बाद अब तक 25,000 का खर्चा ये कर चुके हैं और 25 ही लगभग और हो जाएगा जी। 25 और 50,000 का खर्चा इसमें ये बता रहे हैं कि हो जाएगा। लेकिन जब टमाटर आता है इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये कितने में बिकेगा और किस रेट पर जाएगा। अब किसान की डिमांड ही ये है कि कम से कम रेट जो मिनिमम प्राइस है सरकार की ओर से उसे मिले, ताकि कम से कम जो उसका खर्च है वो तो निकले और 2 पैसे उसके बचें भी। इसलिए हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि किसान की जो मेहनत है वो कम से कम उसे मिले, उसको 2 पैसे मिले। अब सब्जी का काम जिस तरीके से किसान करता है, मेहनत जिस तरीके से करता है, बहुत बार सब्जी के दाम इतने कम होते हैं कि उसे उसकी जो मेहनत है वो भी उसे प्राप्त नहीं होती है। किसान की डिमांड यही है कि उसे एमएसपी दी जाए। कम से कम उसे ये तो लगेगा कि जो खर्च हम कर रहे हैं वो खर्च निकले और उसका चूल्हा चले। आपके चूल्हे तक जिस तरीके से मेहनत करते हुए किसान टमाटर को पहुंचाने का काम करता है वो आपने देख लिया और पूरे खेत का मुआयना आपने कर लिया। इसलिए किसान के साथ खड़े होइए। किसान को अगर 2 पैसे बचेंगे वो अच्छे से फसल उगाएगा और आपके थाली तक टमाटर पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम किसान के समृद्धि की कामना करते हैं, आपके मंगलमय कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।